दुर्गा देवी ने सबके सामने एक ऐसा फैसला सुना दिया जिसने अर्जुन और अहाना की पूरी दुनिया हिला दी। उन्होंने घोषणा की कि वे अपने बेटे अर्जुन की दूसरी शादी करने जा रही हैं। यह सुनते ही अहाना भीतर से टूट गई। हर तूफान झेलने वाली वह लड़की इस बार खुद को संभाल नहीं सकी। उसे महसूस हुआ कि अगर वह आज अपनी आवाज नहीं उठाएगी तो उसके साथ होने वाला अन्याय कभी खत्म नहीं होगा। अपने आंसू पोंछकर पहली बार उसने अपनी सास दुर्गा देवी की आंखों में आंखें डाल दी और उन्हें चुनौती दे दी। यह वही पल था जिसने आने वाली कहानी में एक बड़े विस्फोट की नींव रख दी। घर छोड़कर मायके में बैठी अहाना अपने टूटे हुए अस्तित्व को समेटने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक दुर्गा देवी खुद उसे लेने पहुंच गईं, मगर उनके शब्दों में ममता की जगह एक कठोर आदेश था। अभी इसी समय साथ चलो, नहीं तो मैं अर्जुन की दूसरी शादी करवा दूंगी। मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं। यह सुनकर अहाना पथरा गई। उसकी दुनिया, उसका परिवार, सब उससे दूर होते जा रहे थे। और तभी कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने सबको चौंका दिया। मेकर्स अब कहानी में एक नई लड़की की एंट्री कराने वाले हैं, जो अहाना की जिंदगी में जहर बनकर उतरने वाली है। और शायद अर्जुन भी इस नए रिश्ते के असर में आ जाए। उधर अर्जुन के घर में मातम सा माहौल था। हर ओर खामोशी और बेचैनी फैली थी। दुर्गा देवी का दिल टूट चुका था, लेकिन उन्हें इससे ज्यादा सदमा इस बात का था कि अहाना कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। बहुएं अर्जुन को समझाने की कोशिश करती रहीं कि हर शादी में गलतफहमियां होती हैं, बातचीत ही हल है। मगर अर्जुन के भीतर भरा दबा हुआ गुस्सा अचानक फट पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा कि वह इस रिश्ते को अब और नहीं निभाना चाहता। उसके शब्द हथौड़े की तरह पूरे घर पर गिरे। दुर्गा देवी स्तब्ध रह गईं। इसी तूफानी माहौल में अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सबकी नजरें उधर मुड़ गईं और वहां खड़े थे एक शांत, अनुभवी पिता से दिखने वाले व्यक्ति, और उनके साथ थी अहाना, थकी, टूटी, बिखरी हुई, मगर आंखों में एक नई दृढ़ता लिए हुए। उस व्यक्ति ने धीरे से कहा, मैं अहाना को वापस लेकर आया हूं। यह वही शख्स था जिसने शायद अहाना को टूटने नहीं दिया। अहाना ने घर की चौखट पर कदम रखा, लेकिन यह लौटना कमजोर होकर नहीं बल्कि एक योद्धा बनकर था। अब वह अपने अधिकार, सम्मान और रिश्ते की बराबरी के लिए लड़ने को तैयार थी। कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। घर का महाभारत बस शुरू होने वाला था। अहाना के साथ अब उसका मामा भी था, जो अर्जुन की दूसरी शादी की योजना को सुनकर घर पहुंचता है। वे दोनों साफ कहते हैं, ये बातें गलत हैं। दूसरी शादी कैसे हो सकती है? मामा सुझाव देते हैं कि अहाना नए बिजनेस की शुरुआत करे, शायद उसी में उसे नई सफलता मिले। लेकिन दुर्गा देवी अब किसी बात को सुनने के मूड में नहीं थी। उनका आरोप साफ था, हमारा परिवार तुम्हारी वजह से टूटा है, इसलिए तुम इस घर में अब नहीं रह सकती। मगर इस बार अहाना झुकने वालों में से नहीं थी। उसने ठान लिया था कि वह इसी घर में रहेगी और अपना नया बिजनेस भी यहीं से शुरू करेगी। जिस अहाना को सबने कमजोर समझा था, वह अब अपनी जिंदगी की डोर दोबारा अपने हाथों में लेने के लिए तैयार थी। अब देखना यह रोचक होगा कि अहाना का नया रूप अर्जुन के अंतिम फैसले को कैसे बदलता है, और क्या दुर्गा देवी की दूसरी शादी की धमकी सच में पूरी होती है या नहीं। जरूर, मैं उसी प्रवाह और ड्रामेटिक नैरेटिव शैली में आगे की कहानी का निरंतर विस्तार लिख रहा हूं। मानो अगले एपिसोड की शुरुआत यहीं से होती हो, कहानी आगे बढ़ती है। अहाना घर के बीचों बीच खड़ी थी। उसका चेहरा थका था, लेकिन उसके भीतर अब एक अटूट आत्मविश्वास जाग चुका था। वह जानती थी कि यह लौटना उसके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि इस घर की हर दीवार, हर निगाह उसके खिलाफ खड़ी थी। फिर भी वह पीछे हटने वालों में से नहीं थी। दुर्गा देवी ने अहाना की ओर तीखी निगाह से देखा। उनके चेहरे पर हैरानी भी थी, तिरस्कार भी, और कहीं न कहीं असुरक्षा का हल्का सा साया भी, क्योंकि जिस बहू को उन्होंने कमजोर समझा था, वह आज पूरी मजबूती के साथ उनके सामने खड़ी थी।
तुम वापस क्यों आई हो? दुर्गा देवी की आवाज में तेज धार थी। आहाना ने बिना झिझके कहा, क्योंकि यह भी मेरा घर है माँ, और मैं अपने अधिकार छोड़कर नहीं जाऊंगी। कमरा कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। बहुएं एक दूसरे का चेहरा देखने लगीं। अर्जुन, जो ऊपर से यह सब सुन रहा था, धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और अनिश्चितता भी। आहाना ने अर्जुन की ओर देखा। उसकी निगाह में गुस्सा या शिकायत नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी जिसने अर्जुन को पल भर के लिए झकझोर दिया। वह पहली बार उसे ऐसे देख रहा था। अर्जुन रुककर बोला, यहाँ क्यों लौटी हो? मैंने कहा था ये रिश्ता खत्म है। आहाना ने हल्की मगर दृढ़ आवाज में जवाब दिया, रिश्ते खत्म होने से पहले उन्हें समझना जरूरी होता है, और मैं यहीं रहकर इसे समझूंगी, सुधारूंगी, या फिर साबित कर दूंगी कि गलती मेरी नहीं थी। अर्जुन ने नाराज होकर नजरें फेर लीं। दुर्गा देवी बीच में आकर बोलीं, आहाना, तुम इस घर में रहोगी, लेकिन मेरे नियमों पर। और याद रखना, मैंने जो कहा है मैं कर सकती हूँ। अर्जुन की दूसरी शादी करवाने में मुझे एक पल नहीं लगेगा। आहाना ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोली, दूसरी शादी करवाने से पहले एक बार सोच लीजिएगा माँ। शादी सिर्फ एक लड़का और लड़की का मिलन नहीं, बल्कि दो परिवारों का भविष्य होती है। अगर आप यह कदम उठाएंगी तो टूटेगा सिर्फ रिश्ता नहीं, आपका अपना बेटा भी। यह जवाब पहली बार दुर्गा देवी को भीतर तक हिला गया। तभी दरवाजे से आहाना के मामा जी आगे आए। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, दुर्गा जी, आहाना बच्ची है, गलतियां हम सब करते हैं, लेकिन दो लोगों की गलती से पूरा घर बिखरना किसी के लिए अच्छा नहीं। मैं चाहता हूं कि आप दोनों एक मौका खुद को दें। बात खत्म ही हुई थी कि अचानक घर की सबसे बड़ी बहू ने आगे बढ़कर कहा, माँ, शायद अब समय आ गया है कि हम अर्जुन और आहाना को अकेले बैठकर बात करने दें। सालों से गलतफहमियां जमा हुई हैं, उन्हें साफ होना जरूरी है। दुर्गा देवी कुछ कहना चाहती थीं, मगर शब्द गले में अटक गए। अर्जुन ने गुस्से में कहा, मुझे किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके स्वर में अब ठहराव था, जैसे मन कहीं गहराई में कुछ बदल रहा हो। आहाना ने धीमे से कहा, अगर तुम्हें सच में फर्क नहीं पड़ता, तो एक बार, बस एक बार मुझे सुन लो। उसके बाद फैसला जो चाहो कर लेना। अर्जुन चुप हो गया। कमरे में सबने महसूस किया कि हवा का रुख बदल रहा है। दुर्गा देवी की दूसरी शादी की धमकी अब हवा में टंगी हुई थी, एक खंजर की तरह। आहाना की वापसी एक तूफान की शुरुआत थी, और अर्जुन का खामोश चेहरा इस बात का संकेत कि यह परिवार अब एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है।